गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे मानव के कर्मिक विकास की कहानी। हम जैसे जानते हैं कि आज जैसे मानव का रूप है, क्या प्राचीन काल में भी मानव का रूप ऐसा ही था? क्या मानव ऐसे ही दो पैरों पर चलता था? नहीं। प्राचीन काल में मानव क्या है, धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले मानव चौपाया था, यानी चार पैरों पर चलता था। फिर उसने झुककर चलना शुरू किया, फिर खड़े होकर चलना शुरू किया, फिर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। तो हम शुरू की अवस्था से देखते हैं कि शुरू में मानव का क्या रूप था। तो शुरू में हम नंबर 1 पॉइंट पे पढ़ेंगे प्राइमेट। प्राइमेट क्या थे? ये स्तनधारी प्राणी होते थे जो 360 से 240 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे। और इनकी क्या विशेषताएं थी? अब नंबर 1 विशेषता है, इनमें वानर, लंगूर व मानव शामिल होते थे। नंबर 2 है, इनके शरीर पर बाल होते थे। नंबर 3 है, बच्चा पैदा होने से पहले मादा के गर्भ में लंबी अवधि तक पलता था। जैसे मानव में क्या है, 9 महीने की अवधि होती है, ऐसे ही वानर में भी, लंगूर में भी काफी लंबी अवधि तक बच्चा पलता है। नंबर 4, माताओं में बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियां होती थी। नंबर 5, इनके दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। नंबर 6, इनके शरीर का तापमान स्थिर रखने की क्षमता होती थी। यानी जैसे मानव है, आप लगा लो कि गर्म जलवायु में जाएगा तो एक बार तो उसे गर्मी लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो अपने शरीर को उसी के अनुसार ढाल लेता है। इसी प्रकार ठंड में अगर मानव जाएगा तो एक बार ठंडक लगेगी, लेकिन फिर वो अपने शरीर के तापमान को उसी तापमान के अनुसार, वातावरण के तापमान के अनुसार ढाल लेता है। तो प्राइमेट के बाद क्या है, इनकी जो उपशाखा थी उसको बोलते होमिनाइड, और इनका अस्तित्व कब था? लगभग 240 लाख वर्ष पहले ये अस्तित्व में आए थे। ये प्राइमेट की शाखा थी। ये वानर अथवा कपी थे जो मुख्यतः पेड़ों पर रहते थे, कुछ जमीन पर चल फिर भी सकते थे। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? इनका विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि होमिनाइड के सबसे पुराने जीवाश्म यानी कि जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद जो भी उसके अवशेष रह जाते हैं, जो पत्थरों के नीचे दब जाते थे, और बाद में क्या है, खुदाई के दौरान जब हम उनको देखते हैं तो जो अवशेष मिलते हैं उसको बोलते हैं जीवाश्म। वो कहाँ पाए गए? अफ्रीका में पाए गए। ये चौपाए थे। चौपाए मतलब चारों पैरों से चलते थे। इनका मस्तिष्क छोटा होता था। नंबर 4, शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। नंबर 5, ना तो ये औजार बना सकते थे और ना ही ये इनका प्रयोग कर सकते थे। अब होमिनाइड का जो उपवर्ग बना उसको बोलते होमिनिड। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनाइड वर्ग से होमिनिड समूह का विकास हुआ। अब देखो, हमने पहले क्या पढ़ा है? प्राइमेट, फिर होमिनाइड, फिर होमिनिड। प्राइमेट कैसे हैं? बंदरों के जैसे हैं। होमिनाइड क्या है? थोड़ा सा उनका विकसित रूप है। और होमिनिड क्या है? ये और भी विकसित रूप हैं। अब इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इनकी विशेषता क्या है? इनके जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथिकस के हैं तथा इनके सभी रूप जो है किस जैसे हैं? मानव प्राणी जैसे हैं। ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। ये औजार बना सकते थे। ये बच्चे संभाल सकते थे। इनके जबड़े भारी होते थे और दांत कैसे होते थे? बड़े होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। लैटिन, जिसे लातीनी भाषा भी कहते हैं, के ऑस्ट्रल शब्द से, और यूनानी भाषा के पिथिकस शब्द से। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी और पिथिकस का अर्थ होता है वानर। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथिकस को दक्षिणी वानर भी कहा जाता है। इसका पहला जीवाश्म रेमंड डार्ट को 1924 में दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक स्थान पर मिला था। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? ये बिना पूंछ वाला वानर प्रजाति का प्राणी था। इसके मस्तिष्क की क्षमता 500 घन सेंटीमीटर थी। ये 2 पैरों पर खड़ा होकर कम दूरी तक चल सकता था
और अधिकतर समय इसका कहाँ रहता था? पेड़ों पे रहता था। इनकी बाजू लंबी, पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई, टखनों के जोड़ घुमावदार होती थी।